हेलो बच्चों, मैं नेहा खंडेलवाल आपका स्वागत करती हूँ। बच्चों, हम पढ़ रहे हैं कक्षा 3 और हिंदी विषय में हमारा 16वां अध्याय है बताओ मैं कौन हूँ। बच्चों, पिछली कक्षा में हमने इस अध्याय का अध्ययन किया था। आज बच्चों हम इस अध्याय से संबंधित हमारे अभ्यास कार्य करेंगे। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले आपको यहाँ दिखाई दे रहा है उच्चारण के लिए शब्द जो कि इसी पाठ से संबंधित है। बच्चों, इन शब्दों का हमें उच्चारण करना है ताकि हम इसे पढ़ना सीख जाए। तो करते हैं बच्चों इनका उच्चारण। पहला है उत्पन्न, दूसरा है बल्कि, तीसरा है चक्की, चौथा है पंडाल, पांचवा है चिल्लाने, छठवां है महत्व और सातवां है अन्यथा। अब करते हैं बच्चों इस पाठ से संबंधित हमारे प्रश्न उत्तर। पहला प्रश्न है, समारोह का आयोजन कहाँ हो रहा था। बच्चों, इस पाठ में आपने पढ़ा था कि समारोह का आयोजन हो रहा था, यानी उत्सव मनाया जा रहा था। तो बच्चों, यह समारोह कहाँ पर आयोजित हो रहा था? तो इसका उत्तर है समारोह का आयोजन मैदान में हो रहा था। बच्चों, जो समारोह था यानी जो उत्सव था वह कहाँ मनाया जा रहा था? मैदान में मनाया जा रहा था। और उस मैदान में चारों तरफ लाइट से क्या की गई थी? सजावट की गई थी। अब देखिए अगला प्रश्न, पंडाल में लोग क्या कर रहे थे। बच्चों, जो समारोह था मैदान में आयोजित हो रहा था, उसका जो पंडाल था उसमें लोग क्या कर रहे थे? तो इसका उत्तर है पंडाल में लोग खाना खा रहे थे। उस पंडाल में सभी लोग क्या कर रहे थे? खाना खा रहे थे। अब देखिए बच्चों अगला प्रश्न, अंधेरे में उजाला कौन करती है। बच्चों, जब चारों तरफ अंधेरा हो जाता है तो उसमें उजाले का काम कौन करती है? तो देखिए बच्चों इसका उत्तर, अंधेरे में उजाला बिजली करती है। यानी अगर अंधेरा हो जाता है तो हम लाइट जलाते हैं यानी स्विच ऑन करते हैं तो बिजली द्वारा क्या हो जाता है? उजाला ही उजाला हो जाता है। तो अंधेरे में उजाले का काम कौन करती है? बिजली करती है। अब देखिए बच्चों यहाँ पर अगला प्रश्न है, सही कथन पर सही तथा गलत पर गलत का चिन्ह लगाइए। बच्चों, यहाँ पर आपको कुछ कथन दिए हुए हैं। इन कथनों को हमें पढ़ना है और देखना है कि कौन सा कथन सही है और कौन सा कथन गलत है। जो कथन सही है उस पर हम लगाएंगे सही का निशान और जो कथन गलत है उस पर हम गलत का निशान लगाएंगे। तो करते हैं बच्चों। क, मैं अंधेरे में उजाला करती हूँ। बच्चों, यह कथन बिल्कुल सही है क्योंकि जो बिजली होती है वो अंधेरे में उजाले का काम करती है, यानी अंधेरे में वह उजाला करती है। अब ख है, दिन रात काम करने से मैं थक जाती हूँ। बच्चों, यह कथन बिल्कुल गलत है क्योंकि जो बिजली होती है वो दिन रात काम करती रहती है लेकिन वो कभी थकती नहीं है। ग है, मैं धातुओं के तारों में प्रभावित नहीं होती हूँ। यह कथन भी बिल्कुल गलत है क्योंकि जो बिजली होती है वह धातुओं के तारों में बहुत तेज गति से प्रभावित होती है। बच्चों, यह इतनी तेज गति से प्रभावित होती है कि पल भर में हजारों किलोमीटर तक वो पहुंच जाती है। अब घ देखिए, मेरा प्रवाह रबड़ रोक सकता है। यह कथन बिल्कुल सही है क्योंकि रबड़ द्वारा बिजली के प्रवाह को रोका जा सकता है। अब अना देखिए, मेरी चाल बहुत धीमी है। यह कथन बिल्कुल गलत है क्योंकि जो बिजली है उसकी चाल बहुत तेज है। जैसे देखते हैं बच्चों, हम स्विच ऑन करते हैं तो लाइट कितनी जल्दी से चारों तरफ पहुंच जाती है, यानी जो बिजली है उसकी चाल बहुत ही तेज है। अब देख लिए अगला प्रश्न, बिजली क्या क्या काम करती है। बच्चों, आपने घर पे आपके आसपास बिजली को कई काम करते हुए देखा होगा, यानी बिजली से बहुत सारे उपकरण चलते हैं। तो देखते हैं बच्चों कि बिजली हमारा क्या क्या काम करती है। तो इसका उत्तर है चक्की चलाना, कपड़े धोना, पानी खींचना, गाने सुनाना, दूरदर्शन दिखाना, अखबार छापना आदि सभी काम बिजली करती है। तो देखिए बच्चों, इतने सभी काम बिजली के द्वारा होते हैं क्योंकि आजकल जो मशीनें हैं वो सभी किससे चलती है? बिजली से चलती है। इसलिए बच्चों, बिजली हमारे लिए बहुत ही जरूरी है। अब अगला प्रश्न देखिए, बिजली किसमें प्रभावित होती है। बच्चों, जो बिजली का प्रवाह है वो किसमें होता है? तो इसका उत्तर है बिजली धातुओं के तारों में प्रभावित होती है। जो धातु से बने हुए तार होते हैं उसमें बिजली बहुत तेज गति से प्रभावित होती है
क्योंकि बच्चों धातुओं के तारों में बिजली इतनी तेज गति से प्रभावित होती है कि वो हजारों किलोमीटर तक भी पल भर में पहुंच सकती है। इसलिए बच्चों बिजली धातुओं के तारों में ही प्रभावित होती है। अब देखिए बच्चों अगला प्रश्न, बिजली के दुरुपयोग से क्या आशय है? बच्चों जो बिजली होती है उसका दुरुपयोग यानी अनुचित उपयोग से आपका क्या आशय है? इसका उत्तर है दुरुपयोग का आशय है बिना किसी कार्य के बिजली को चालू रखना। बच्चों अगर बिजली की कहीं पर ज़रूरत ही नहीं हो और वहाँ पर बिजली चल रही हो तो इसे कहते हैं बिजली का दुरुपयोग। बेमतलब पंखे चलाना, बेमतलब किसी भी मशीन को चालू रखना, ये होता है बिजली का दुरुपयोग। यानी जो बिजली है उसका दुरुपयोग हमें नहीं करना चाहिए। हमें बेमतलब बेवजह कोई भी जो बिजली से चलने वाले उपकरण हैं उन्हें नहीं चला के रखना चाहिए। अब अगला प्रश्न देखिए बच्चों, यदि बिजली न हो तो क्या होगा? बच्चों आप समझ ही रहे होंगे कि अगर बिजली ना हो तो क्या होगा। अगर बच्चों बिजली नहीं होगी तो हमारा कोई भी काम नहीं होगा। तो इसका उत्तर है यदि बिजली नहीं होगी तो सड़कों पर घरों में अंधेरा छा जाएगा, शीघ्रता से होने वाले सारे कार्य रुक जाएंगे, चारों ओर लोग परेशान दिखाई देंगे। बच्चों अगर बिजली नहीं होगी तो चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा छा जाएगा। हमारे घरों में, सड़क पर, सभी जगह क्या हो जाएगा? अंधेरा हो जाएगा। और बच्चों जो शीघ्रता से होने वाले कार्य है, क्योंकि आजकल सभी काम किससे होने लगे हैं? मशीनों से होने लगे। पहले बच्चों जो सभी काम थे वो किससे होते थे? हाथों द्वारा होते थे, तो उनमें बहुत टाइम लगता था। अब सभी काम को करने के लिए क्या हो गई है? मशीनें हो गई है। और वो सभी मशीनें किससे चलती है? बिजली से चलती है। तो मशीन द्वारा सभी काम शीघ्रता से हो जाता है। तो अगर बिजली नहीं होगी तो हमारी शीघ्रता से होने वाले सभी काम क्या हो जाएंगे? रुक जाएंगे और सभी लोगों को क्या होगा? बहुत अधिक परेशानी होगी। अब देखिए बच्चों यहाँ पर है भाषा की बात और देखते हैं भाषा की बात में आज हम क्या सीखते हैं। पाठ में दुरुपयोग और सदुपयोग शब्द आए हैं। बच्चों इस पाठ में दुरुपयोग और सदुपयोग दो शब्दों का उपयोग किया गया है। इन दोनों शब्दों में मूल शब्द उपयोग है। देखिए बच्चों जो दुरुपयोग है उसका भी मूल शब्द है उपयोग और जो सदुपयोग है उसका भी मूल शब्द क्या है? उपयोग। तथा दूर और सद पूर्व में जुड़कर उपयुक्त शब्द बने हैं। बच्चों जो उपयोग शब्द है उसमें दूर जुड़ा है और क्या जुड़ा है? सद। और इससे दोनों शब्द बने हैं। कौन से शब्द बने हैं इससे? दुरुपयोग और सदुपयोग। आप भी निम्नलिखित शब्दों को जोड़कर नए शब्द बनाएं। बच्चों हमें भी क्या करना है? दूर और सद इन दोनों शब्दों को जोड़कर नए शब्द बनाने हैं। तो करते हैं बच्चों। यहाँ पर दूर प्लस उपयोग दुरुपयोग लिखा हुआ है, सद प्लस उपयोग सदुपयोग लिखा हुआ है। अब बच्चों देखिए यहाँ पर आचरण लिखा हुआ है। आचरण में अगर हम दूर जोड़ते हैं तो क्या बन जाता है? दुराचरण। और सद जुड़ जाता है अगर आचरण में तो क्या बन जाता है? सदाचरण। इसी तरह बच्चों दुर प्लस आचार दुराचार और सद प्लस आचार क्या हो गया है? सदाचार। तो देखिए बच्चों दुर और शब्द दोनों जुड़ने से ही वाक्य के अर्थ में बिल्कुल परिवर्तन हो जाता है। यानी दुर और सद जोड़ने से जो वाक्य के अर्थ होते हैं यानी शब्दों के जो अर्थ होते हैं वो बिल्कुल उल्टे हो जाते हैं, विलोम शब्द वो बन जाते हैं। अब देखिए बच्चों अगला प्रश्न, दुरुपयोग शब्द सदुपयोग शब्द का विपरीतार्थी शब्द है यानी विलोम शब्द है, क्योंकि दुरुपयोग का अर्थ होता है अनुचित उपयोग और सदुपयोग का होता है उचित उपयोग। इसी प्रकार दूर और सद से बनने वाले 5 विपरीतार्थी शब्द लिखिए। इसी तरह बच्चों दूर और सद जोड़कर हमें बनाने हैं 5 शब्द और उनके लिखने हैं विलोम शब्द भी। जैसे बच्चों एक यहाँ किया हुआ है दुर्गुण और सद्गुण। इसी तरह बच्चों हम आगे करते हैं तो दूसरा है बच्चों जो व्यवहार शब्द होता है उसमें अगर हम दूर जोड़ते हैं तो क्या बन गया है? ये दुर्व्यवहार। और अगर हम इसमें सद जोड़ते हैं तो ये क्या बन जाएगा? सद्व्यवहार। अब देखिए बच्चों इसी तरह एक होता है दुराचरण। जो बच्चों जो आचरण शब्द है
अगर उसमें हम दुर जोड़ते हैं तो क्या बन गया? दुराचरण। और अगर हम इसमें सद जोड़ेंगे तो क्या बन गया? सदाचरण। इसी तरह बच्चों एक शब्द होता है आचार। इसमें अगर हम दूर जोड़ते हैं तो बन गया दुराचार, और अगर हम इसमें सद जोड़ते हैं तो ये क्या बन गया? सदाचार। अब बच्चों एक शब्द है गति। अगर हम इसमें दूर जोड़ेंगे तो ये क्या बन गया? दुर्गति। और अगर हम इसमें सद जोड़ देंगे तो ये क्या बन गया? सदगति। तो देखिए बच्चों, दुर और सद ये अगर किसी शब्द के पहले हम जोड़ देते हैं तो उस शब्द का अर्थ क्या हो जाता है? विलोम अर्थ हो जाता है। अब बच्चों देखिए आगे कौन सा प्रश्न है। बिजली के दुरुपयोग एवं सदुपयोग के बारे में अपनों से बड़ों से बात कर बिजली के उपयोग पर 5 वाक्य लिखिए। बच्चों जो बिजली होती है उसका दुरुपयोग किस तरह होता है और उसका सदुपयोग किस तरह होता है, इसके बारे में आप अपने बड़ों से बात कीजिए। और यहाँ पर हम लिख रहे हैं इसके उपयोग से संबंधित 5 बातें। तो देखिए बच्चों, पहला है हमें ज़रूरत पड़ने पर ही बिजली का उपयोग करना चाहिए। बच्चों हमें अगर ज़रूरत है तो ही हमें बिजली का उपयोग करना चाहिए, अन्यथा हमें बिजली का स्विच बंद कर देना चाहिए। जैसे बच्चों हम किसी कमरे में हैं और उस कमरे की लाइट जल रही है तो यह है बिजली का सदुपयोग। अगर बच्चों उस कमरे में कोई भी नहीं है और बिजली की लाइट चल रही है, पंखा चल रहा है, टीवी चल रही है, तो यह क्या हो गया? बिजली का दुरुपयोग। दूसरा है कमरे से बाहर जाते समय कमरे के स्विच को बंद कर देना चाहिए। बच्चों अगर हम कमरे से बाहर जा रहे हैं और कमरे में अगर लाइट चल रही है, पंखा चल रहा है, टीवी चल रहा है, कंप्यूटर चल रहा है, तो हमें उन सबके स्विच बंद करके जाना चाहिए। तीसरा है बरसात के मौसम में सावधानी से बिजली का उपयोग करना चाहिए। बच्चों जब बरसात का मौसम होता है यानी चारों तरफ पानी हो जाता है तो हमें बिजली का उपयोग करते समय सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि जब पानी चारों तरफ हो जाता है तो उसमें करंट आने की बहुत अधिक चांसेस रहते हैं, यानी बहुत अधिक संभावना रहती है। इसलिए बच्चों बरसात में अगर हमें बिजली के तारों को छूना है तो सबसे पहले हमें हाथों में क्या पहनना पड़ेगा? रबड़ के ग्लव्स पहनना पड़ेगा। चौथा है नंगे हाथों से बिजली के तार को नहीं छूना चाहिए। बच्चों कभी भी नंगे हाथों से हमें बिजली के तारों को नहीं छूना चाहिए, नहीं तो हमारे अंदर क्या आ जाएगा? करंट आ जाएगा। पांचवा है पैरों में हमेशा चप्पल पहनकर ही स्विच बंद और चालू करें। बच्चों अगर हमें बिजली का स्विच बंद या चालू करना है तो हमारे पैरों में चप्पल होनी चाहिए, क्योंकि बच्चों अगर हमारे पैरों में चप्पल नहीं होगी तो हमारा शरीर है वो धरती से संपर्क में रहेगा, जिससे कि करंट आने की बहुत अधिक संभावना रहती है। इसलिए बच्चों हम चप्पल पहनते हैं और वो चप्पल कैसी होती है? रबड़ की या प्लास्टिक की होती है, जिससे कि बच्चों हमारा शरीर है वो धरती से संपर्क में नहीं आता है और हमें करंट आने के बहुत कम संभावना रहती है। तो बच्चों आज हमारी जो हिंदी की आओ सीखे पुस्तक का भाग 3 था वो पूरा होता है। धन्यवाद।